इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज मैं आपको संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन की परिभाषा, ठीक है। और उसके बाद से देखिए, संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। छ, त्र, अज्ञ और स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी कि 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये कुल 4 व्यंजन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये मूल व्यंजन नहीं होते हैं, लेकिन मूल व्यंजन नहीं होता है, मूल व्यंजन नहीं होता है। लेकिन ये मूल व्यंजन नहीं होता है क्योंकि ये 2 व्यंजन के मेल से बनता है, 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए, ये जो आपके 4 है, ये आपके संयुक्त व्यंजन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं परिभाषा कि क्या है। आपको ये याद रखना होगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो छ, त्र, अज्ञ और श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। और क्यों इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है और ये मूल व्यंजन नहीं होता है, क्योंकि इसके पहले जो भी आपने व्यंजन पढ़ा है वो मूल व्यंजन होता है, लेकिन ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। बट क्यों नहीं संयुक्त व्यंजन होता है? क्योंकि ये जो व्यंजन है ये 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, ठीक है ना। ये ऐसे ही छह नहीं बना है, ये 2 व्यंजन के मेल से बनने के कारण इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी कि संयुक्त मतलब जोड़ से। तो इन 2 व्यंजनों के मेल से बनने के कारण इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ये मूल व्यंजन नहीं है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि छ, त्र, अज्ञ, स्र कैसे बना है। देखिए, जैसे छ ये है आपका, अब ये कैसे बना है। ये आपका हो गया छ, और ये कौन कौन से 2 व्यंजन से मिलके बना है। तो क और श, क और श, इन 2 व्यंजनों के मेल से ये छ बना है। एक व्यंजन जो क है वह स्वर रहित व्यंजन होगा, ठीक है ना, इसमें स्वर नहीं होगा। और एक व्यंजन में श में वो उसमें स्वर रहित है, यानी स्वर लगा हुआ है, ठीक है ना। जब भी इस तरह से छ लिखा रहेगा, इसका मतलब ये है कि इसमें क हल लगा हुआ और ये स से बना है ये व्यंजन छ, ठीक है ना। और इसी को हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे कि क, और ये यानी कि एक जो व्यंजन रहेंगे उसमें स्वर नहीं लगा रहेगा, स्वर रहित व्यंजन होगा। और श में क्या होगा, स्वर लगा रहेगा। ये आपका छ जो बनता है इन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, ठीक है ना। अब आपका आता है त्र। देखिए, त्र कैसे बना है। ये जो त्र है ये कैसे बना है, र, ठीक है, त और ये र, यानी कि एक जो है इसमें स्वर नहीं लगा है, स्वर रहित व्यंजन है।
और र है, ठीक है, इसमें स्वर लगा है, तब जाके ये दो व्यंजन मिलके त्र बना है, ठीक है। यानी कि जब भी ये इस तरह से दिया है, इसमें तो ये आपको देखिए इसे जब त्र लिखे हैं, इसका मतलब इसमें स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं लगा, ठीक है, स्वर लगा है, सॉरी, स्वर लगा है, क्योंकि हल तो इसमें लगा नहीं है। तो ये कैसे बना है, हमको ये जानना है ये त्र के कैसे किन व्यंजनों से मिलकर बना। तो इसमें ये होगा ऐसे त, ठीक है, और र, यानी कि एक जो त है, सॉरी, जो व्यंजन है इसमें स्वर नहीं लगा है और र में लगा है, ये दोनों मिलकर कौन सा व्यंजन बन गया है, ये त्र। अब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है आपका, इसके बाद ये अज्ञ, ठीक, कैसे बनेगा, देखिए अज्ञ। अब इसको कैसे होगा, च और ये ज और य, इससे मिलकर क्या बना है, अज्ञम, ठीक है ना। ज और य मिलके बना है अज्ञम, यानी कि इसमें है स्वर नहीं लगा है और इस य में स्वर लगा है, ये दो व्यंजन मिलकर अज्ञम बना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्रव, ये, ठीक है, ये कैसे बना है, ये देखिए श और ये लो, ये जो ना, जो ऐसे लिखा रहता है श्रम में, ऐसे, ये जो र की ही मात्रा होती है, देखिए एक स्र लिखा रहता है ऐसे, ये री की मात्रा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कहाँ कैसे इसमें री की मात्रा है, कि ये तो री की मात्रा होती है, ठीक है ना। कौन सी री की मात्रा, ऐसे वाली री की मात्रा होती है, इसमें मैंने उदाहरण भी देके बताया, श्रृंगार सिंह। और ये जो है ये स्रव, ये र होता है, ठीक है ना, इसमें ये सब डिफरेंस अंतर है। ये कैसे बना है, श और र से, इसमें क्या है, स्वर नहीं है, स्वर नहीं लगा है और इस र में स्वर है, ये दो व्यंजन मिलके ये स्र बना है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं, ये आपको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये छ है, अगर ये छ यहाँ ये ऐसे छ लिखे, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं लगा है, स्वर रहित व्यंजन है। अब इसको कैसी लिख, किन दो व्यंजनों से ये मिलकर बना, ये छ है। तो संयुक्त व्यंजन क्या है, जो दो व्यंजन से जो मिलकर बना है, एक नया व्यंजन बन गया। देखिए छ लिखा है, ठीक है ना, और ये दो व्यंजन जो से मिलकर एक नया व्यंजन बना, वो दो व्यंजन कौन कौन से हैं, ये देखिए क, ये छ है आपका, ठीक। अब इसको वो कौन दो से व्यंजन है, ठीक है ना, जिनसे ये मिलकर ये छ बना है, ठीक है, एक नया व्यंजन बना है। तो क और ये शब्द, यानी कि ये जो व्यंजन है, इन व्यंजन में स्वर नहीं लगा है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, जब हल लगा रहता है तो स्वर रहित व्यंजन होते हैं, स्वर नहीं लगा। हल लगने, हटने का मतलब होता है कि इसमें स्वर लगा है, यानी कि इसमें स्वर लगा है। तो इसको किन दो व्यंजनों से मिलकर ये बना है, तो क, ठीक है, और श से, ठीक है। तो ये दो व्यंजन जो है ये छ। अब उसी तरह से त्र, अब ये कौन से दो व्यंजन है, ठीक है, जिनसे मिलकर ये त्र बना है, ठीक है, ये कौन सा व्यंजन है, त्र। अब देखिए ये त्र, ये जो है आपका स्वर रहित व्यंजन है, और सॉरी, इसमें व्यंजन नहीं लगा, और ये दो व्यंजन से मिलकर ये त्र बना है, ठीक है ना, ये दो व्यंजन से मिलकर ये त बना है। ज़्यादा गंदा हो जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे होगा। अब ये है अज्ञम, ठीक है,
ज और, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। ये आज्ञा कौन से दो व्यंजन से मिलकर बना है? ज और इय, ठीक है ना, ज और इय, जिसमें एक व्यंजन जो है स्वर नहीं लगा, दूसरे व्यंजन में स्वर लगा है। उसके बाद ये श्र है, ये श्र है। देखिए, मैं प्रीवियस वीडियो में इस स्वर को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ये स्वर का मतलब ये री की मात्रा, ये स्वर जो है इसमें जो ये जो र लगा, ये र होता है, ठीक है ना, ये र की मात्रा होती है। ये किस व्यंजन से मिलकर, दो व्यंजन से मिलकर बना है? देखिए, श और र। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बताया ये जो र होता है, ये र होता है, ये र की मात्रा है। और स यानी कि बड़ा श से, यानी कि इस व्यंजन में आपका स्वर नहीं लगा है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया? ये तो व्यंजन मिलके बन गया स्र, ठीक है, श्रमिक वाला स्र। ये ऐसे होगा, ठीक है। देखिए, अब एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि संयुक्त व्यंजन को, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, आज्ञा, श्र, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन की परिभाषा आपकी ये कहती है, वो दो व्यंजनों से मिलकर ये एक नया व्यंजन बनाता है, ये मूल व्यंजन नहीं होता है, ठीक है। तो छ में वो कौन सा दो व्यंजन है? क और श, ठीक है, जिसमें कि एक व्यंजन जो है, ठीक है, उसमें क्या है? स्वर नहीं लगा रहता है। त्र में त, र, ठीक है। आज्ञा में ज, इय, स्र में श, र। ये आपके हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना। तो आपको संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया। टोटल 4 ही व्यंजन है। इसकी परिभाषा यही कहती है कि ये दो व्यंजनों के मेल से बनता है, और ये एक व्यंजन उसमें जो होता है वो स्वर रहित होता है, यानी कि उसमें स्वर नहीं लगा रहता है, और वो दो व्यंजन मिलके एक नया व्यंजन बनाते हैं। वो जैसे छ को हम क्या है विभाजित कर रहे हैं, उसका विच्छेद करते हैं, तो ये क्या है? क श, इससे मिलके हमको क्या बनता है? छ। त र, अब इसको त हम बोल रहे नहीं, इसमें क्या है? स्वर नहीं लगा है तब, लेकिन र त्र हो जाएगा। अज्ञ, ज, इय, अज्ञ, ठीक है ना। श, र, स्र, ये आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है ना। अब आपको हम बताते हैं द्वैत्व व्यंजन क्या होता है। देखिए, द्वैत्व व्यंजन की परिभाषा वो होती है, इसमें क्या होता है? एक व्यंजन, द्वैत्व व्यंजन परिभाषा, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक व्यंजन जो होता है, एक व्यंजन, एक व्यंजन जो होता है वो क्या होता है? एक व्यंजन स्वर रहित होता है, स्वर रहित व्यंजन होता है, स्वर रहित व्यंजन होता है। और इसी का समरूप, इसी से मेल दूसरा व्यंजन होता है। इसी व्यंजन का समरूप, इसी व्यंजन का समरूप दूसरा व्यंजन होता है।
ये देखिए, देखिए इसको समझते हैं। लिखा है द्वैत व्यंजन कौन सा होता है और कैसे पहचानेंगे कि किस द्वैत व्यंजन क्या होता है। एक व्यंजन उस शब्द में जब देखिएगा उसमें एक व्यंजन जो होगा वो स्वर रहित व्यंजन हो, यानी कि इसमें स्वर नहीं लगा हो, और उसी का समरूप यानी कि जो व्यंजन है जिसमें स्वर नहीं लगा है वही व्यंजन होगा। ये नहीं कि मान लीजिए अगर ता लिखे हैं और त में अगर व्यंजन नहीं लगा, स्वर रहित व्यंजन है तो फिर क हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे मतलब सेम समरूप व्यंजन वही व्यंजन हो, समरूप दूसरा व्यंजन होता है। जैसे देखिए, ये देखिए, ये इसमें क्या है, स्वर नहीं लगा है, ठीक है, और इसी का समरूप व्यंजन यानी च, यहाँ पे कोई और व्यंजन नहीं होगा। अब यह च है तो यहाँ त नहीं, इसी का समरूप व्यंजन। लेकिन जो पहला व्यंजन होगा वो क्या होगा, स्वर रहित व्यंजन, उसमें व्यंजन नहीं होगा, ठीक है ना, स्वर रहित व्यंजन होगा। और दूसरा व्यंजन इसी का समरूप व्यंजन होगा, उससे जो देखिए शब्द बना। देखिए अब ये है बच्चा, ब, और ये जो च है ये आपका, आप जानते हैं ये आधा होता है, ये आधा हो गया, ये च हो गया पूरा, और इसमें आ की मात्रा लगी, यानी कि इसमें क्या हो गया आपका स्वर लग गया, ठीक है। इसी तरह से ये चम्मच है, ठीक है, च, और ये जो स्वर रहित व्यंजन आधा म हो गया, ये क्या हो गया, म हो गया, अच्छा हो गया, एक शब्द चम्मच बन गया। उसी तरह से देखिए प, ये जो क है आधा क हो गया, ये क, ये क, और आ की मात्रा। जैसे समझना ये है कि देखिए द्वैत व्यंजन वो व्यंजन होगा कि एक व्यंजन जो होगा, ठीक है, जिसमें उसमें वो स्वर रहित व्यंजन, उसमें क्या होगा, स्वर नहीं होगा। जब उसमें स्वर नहीं होगा, ठीक है, तो ये हल लगा होगा, और हल लगा होगा तो ये आधा होगा। ये बात आप जानते भी हैं और बता भी चुकी हूँ मैं, ठीक है। और दूसरा व्यंजन जो होगा उसी का समरूप व्यंजन होगा, दोनों व्यंजन अलग अलग नहीं होंगे। अगर जो पहला व्यंजन होगा वही दूसरा व्यंजन होगा, ठीक है ना, उसी का समरूप व्यंजन होगा। लेकिन जो दूसरा व्यंजन होगा उसमें स्वर लगा रहेगा, ठीक है, उसमें स्वर लगा रहेगा। उससे शब्द जो जैसे बनता है, जैसे ये बच्चा शब्द जो बना है, इसमें क्या ब तो आपका व्यंजन है, च जो है ये हल लगा हुआ व्यंजन जो है आधा, ये च हो गया। और इस च में हम इसे जो शब्द बना है च, इसमें कौन सा व्यंजन लगा के, आ व्यंजन लगा के, सॉरी आ स्वर लगा के, ठीक है। उसी तरह से म है ये, ठीक है, ये आधा है, ये म क्या है, पूरा है। अब इससे जो नया शब्द जो बना है ये च, ये म च, चम्मच, ठीक है ना, यह क, ये क, इस क में स्वर नहीं लगा, इस क में स्वर लगा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, इससे जब हम नया शब्द बनाएंगे तो मान लीजिए प व्यंजन है, अब इस क से ये आधा क हो गया, ठीक है, और ये क हो गया। लेकिन हमको जो शब्द बनाना है पक्का, तो उसमें कौन सी मात्रा हमको लगानी है, आ की मात्रा, ये पक्का हो गया। अगर इसी तरह से एग्जाम में ये अगर इस तरह से दिया है, ठीक है, और इसमें ये पूछ दिया जाएगा कि द्वैत व्यंजन कौन सा है, तो आप ये बताओगे कि ये और ये आपका द्वैत व्यंजन है। पूछा जाएगा कि कैसे ये द्वैत व्यंजन है, तो आप ये बता सकते हो कि च जो है आधा व्यंजन है, ठीक है, इसमें स्वर रहित व्यंजन, इसमें कोई व्यंजन नहीं लगा, इसको लिख के आप ऐसे दिखा सकते हैं। और इस च में स्वर लगा है, ठीक है, और ये इसी का ये समरूप व्यंजन है, ये दोनों होना जरूरी है, इसी का ये समरूप व्यंजन है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग होने पर नहीं। तो ये आपका द्वैत व्यंजन है। गाइस मैंने आपको संयुक्त व्यंजन, द्वैत व्यंजन, दो व्यंजन आपको मैंने पढ़ाया है और बहुत अच्छे से बताया और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।